Hello students, hope you all are doing well. So today we will see practical 3 of computer networks, which is study of basic network commands and network configuration commands. So इस प्रैक्टिकल में हम बेसिक नेटवर्क कमांड्स समझेंगे. फॉर एग्जांपल पिंग, ट्रेसर एटसेट्रा. मीन्स नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड सभी कमांड जिसमें मेनली एक नोड से दूसरे नोड पे स्विच करना और राउटर इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करना है एंड इस कॉन्फ़िगरेशन को कैसे फ्लैश मेमोरी या फिर परमानेंट मेमोरी में सेव होता है इसमें, राइट. सो इस प्रैक्टिकल में ये हम समझेंगे कि नेटवर्क ट्रबल लाइक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है. सो फर्स्ट कमांड है आईपी कॉन्फ़िगरेशन कमांड, जिसके लिए हम यहाँ पे एक कमांड लिखेंगे आईपी. मैं ये कमांड प्रॉम्प्ट में परफॉर्म कर रही हूँ, राइट. सो आईपी कमांड, आईपी कॉन्फ़िग. सो हम एंटर करेंगे यहाँ पे. सो हमको यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स मिलेगी सारी कंप्यूटर की, राइट. हियर वायरलेस लैन एडेप्टर वाईफाई, मैंने यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है. ये लैपटॉप है वो वाईफाई से कनेक्टेड है, राइट. सो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वाईफाई से. सो यहाँ पे हमारा IPv4 जो एड्रेस है वो है 192.168.43.175 एंड हर एक आईपी एड्रेस का अपना सबनेट मास्क होता है जो है ये 125.125.125.0. सो every IP address is always accomplished by the subnet mask and this subnet mask determines only who are the neighbors in our network. जो भी हमारा नेटवर्क नेबर जो भी डिवाइसेस होगी, ठीक है, वो डिटरमाइन करेगा ये. इफ कंप्यूटर एक हमारा जो कंप्यूटर है उसको दूसरे कंप्यूटर के साथ इस लोकल एरिया में कनेक्ट होना है, राइट. सो इट कैन बी डन इजीली. बट अगर हमारा ये कंप्यूटर उसको कनेक्ट होना है दूसरे कंप्यूटर में जो एक लोकल एरिया नेटवर्क के बाहर का नेटवर्क में उसको कनेक्ट होना है उस कंप्यूटर के साथ. सो इट नीड्स टू हिट द राउटर. हमको एक राउटर से कनेक्ट होना पड़ेगा वो जो बाहर के नेटवर्क में होगा. सो द राउटर्स आईपी एड्रेस विल बी 192.168.43.1, राइट. सो यहाँ पे ये कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है 192.168.43.775 एंड ये जो राउटर है हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है वो है ये वाला 192.168.43.1. सो अगर मैं google.com सर्च करती हूँ उसका मतलब है कि मैं लोकल एरिया नेटवर्क के बाहर के नेटवर्क में जा रही हूँ. मीन्स मेरा कंप्यूटर बाहर के नेटवर्क से कनेक्ट कर रहा है. सो यहाँ पे आईपी एड्रेस जो आउटसाइडर आईपी एड्रेस है वो ये रहेगा 192.168.43.1. सो लेयर 3 विच इज आईपी एड्रेस इंफॉर्मेशन, ये पूरा लेयर 3 है जो हमको आईपी एड्रेस इनकी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको. अगर हमको लेयर 2 में जाना है मीन्स डेटा लिंक लेयर, मीन्स व्हाट इज द मैक एड्रेस ऑफ दिस कंप्यूटर विच इज करंटली यूज्ड. सो हम इसके लिए यूज करेंगे आईपी कॉन्फ़िग /all. ओके. सो ये सब आपको मैक एड्रेस की डिटेल्स मिलेगी यहाँ पे. नाउ ये कंप्यूटर कनेक्टेड है लैन एडेप्टर से, राइट, वाईफाई से. सो फिजिकल एड्रेस है ये कंप्यूटर का ये वाला, राइट, 80-90-3479-BD-A0. सो डेटा लिंक लेयर कौन सा एड्रेस यूज करेगा, ये एड्रेस यूज करेगा. ये हमारा फिजिकल एड्रेस है, राइट. ये जो एड्रेस है ये हमारा कंप्यूटर का एड्रेस है और डेटा लिंक लेयर कौन सा एड्रेस यूज करेगा, ये वाला. सो अब हम स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं. CLS. Now
we will see the third command which is nslookup. अगर आपको google.com एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, हम एक ब्राउजर ओपन करेंगे, गूगल क्रोम या फिर मोजिला फायरफॉक्स, एंड एड्रेस बार में हम लिखेंगे www.google.com एंड एंटर करेंगे. सो डेटा लिंक लेयर में सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस हो गए, एंड नेटवर्क लेयर पार्ट में कंप्यूटर का आईपी एड्रेस आएगा, मीन्स डेस्टिनेशन कंप्यूटर्स आईपी एड्रेस. हमने सिर्फ एक नाम लिखा है यहाँ पे कंप्यूटर का जो हम एक्सेस कर सके, मीन्स हमने सर्च किया google.com, हमको उसका आईपी एड्रेस नहीं लिखा, उसका हमने नाम लिखा. सो कंप्यूटर में उसका नेटवर्क लेयर में उसका आईपी एड्रेस जाएगा, राइट. सो नाम आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, कौन करता है, डोमेन नेम सर्वर. सो अब हम डीएनएस सर्वर को पूछेंगे कि google.com का आईपी एड्रेस क्या है, राइट. सो हम यहाँ पे लिखेंगे nslookup एंड एंटर. सो हम यहाँ पे डीएनएस सर्वर से जान सकते हैं कि जो सर्वर से कनेक्टेड है उसका आईपी एड्रेस क्या है. सपोज मुझे जानना है wikipedia.org का आईपी एड्रेस, राइट. सो मैं यहाँ पे लिखूंगी www.wikipedia.org, राइट. सो nslookup का यूज होगा कोई भी कंप्यूटर नेम या सर्वर नेम का आईपी एड्रेस जानने के लिए. सो ये नाम यहाँ पे डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सर्वर ये काम करेगा यहाँ पे. सो नाउ अब हम चेक करेंगे कि हमारा सर्वर विकिपीडिया के सर्वर तक पहुंचेगा कि नहीं. यहाँ पे हमको उसका नाम मिल गया कि ये इसका आईपी एड्रेस है, राइट. हमने सर्च क्या किया wikipedia.org, हमको उसका आईपी एड्रेस मिला, राइट, कि जो किसका आईपी एड्रेस है www.wikipedia.org का. सो नाउ हम अभी चेक करना चाहते हैं कि हमारा सर्वर ये विकिपीडिया के सर्वर तक पहुंचेगा कि नहीं. सो अब हम Ctrl+C प्रेस करते हैं, राइट. इसने ये nslookup की एग्जीक्यूशन को अभी अबॉर्ट कर देगा अभी. सो हम अभी टाइप करेंगे पिंग, राइट. पिंग कमांड कोई भी नेटवर्क कनेक्टिविटी अवेलेबल हो तो वो दिखाती है. सो पिंग कमांड रिक्वेस्ट सेंड करता है कोई भी स्पेसिफिक डिवाइस को ओवर द नेटवर्क. तो अभी हम किसको रिक्वेस्ट करेंगे, ये wikipedia.org को. तो इसके लिए हम इसका पिंग कमांड लिखेंगे स्पेस ये वाला आईपी एड्रेस लिखेंगे जो इसका है wikipedia.org का. सो 103.102.166.224 एंड एंटर. सो यहाँ पे आईपी एड्रेस है ये wikipedia.org का. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये कमांड लिखा, राइट, पिंग स्पेस उसका आईपी एड्रेस. सो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल 1 2 3 4 यानी कि 4 पैकेट्स है वो कंप्यूटर को सर्वर तक पहुंचे हैं, वो सभी पैकेट्स है और इसके रिप्लाई आए हुए हैं यहाँ पे 1 2 and 3 and 4, राइट. सो ये 4 पैकेट रिसीव हुए हैं यहाँ पे, एंड कोई भी पैकेट यहाँ पे लॉस नहीं हुआ. पैकेट सेंट हमने 4 रिसीव्ड 4 एंड लॉस्ट 0 यानी कि 0% लॉस्ट. सो पिंग कमांड दो कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन प्रॉपर हुआ है कि नहीं वो चेक करने के लिए यूज होता है. सो नाउ हम ये कोई दूसरे सर्वर का या कंप्यूटर का आईपी एंटर करके देखते हैं. पिंग स्पेस सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं 10.20.34.5. यहाँ पे हम देखेंगे अभी प्रोसेस होगी. यहाँ पे क्या हुआ लिखा रहा है रिक्वेस्टेड टाइम आउट. सो हम यहाँ पे वेट करते हैं अभी क्या रिजल्ट आता है. देखिए यहाँ पे पैकेट सेंट 4 रिसीव्ड 0 यानी कि कोई भी
पैकेट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा है। सो पैकेट चारों चार लॉस्ट हो गए हैं। सो 100% लॉस्ट, वो देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं www.facebook.com। देखो इसने पिंग वो स्टार्ट कर दिया फेसबुक के सर्वर तक पहुंचने में, और उनको रिप्लाई भी मिला है। यहाँ पे सभी पैकेट्स चारों चार सेंड हो गए हैं, लॉस्ट इज 0%। और यहाँ पे टाइम भी दिखाएगा, देखो राउंड ट्रिप टाइम्स इन मिली सेकेंड्स, मैक्सिमम कितना टाइम लगा, मिनिमम एंड एवरेज ऑफ टाइमिंग। सो है ये हम पिंग कमांड से देख सकते हैं। सो अब हम ट्रेस रूट कमांड देखेंगे। सो अब यहाँ पे हम स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। सो अब हम पहले क्या करेंगे, wikipedia.org का आईपी एड्रेस सर्च करते हैं यहाँ पे। सो उसके लिए हम ns lookup कमांड फिर से यूज करते हैं। lookup now, so find out what is the IP address of www.wikipedia.org। सो यहाँ पे हम एंटर करते हैं www.wikipedia.org। ओके, फाइनली हमको इसका आईपी एड्रेस मिल गया, राइट। सो नाउ हम इसको कॉपी कर लेते हैं। और इसको हम ये एग्जीक्यूशन पूरा ns lookup वाला अबॉर्ट कर देते हैं। सो कंट्रोल C एंड CLS। नाउ हमको ये हम डालेंगे क्या, यहाँ पे विकिपीडिया का आईपी एड्रेस एंटर करेंगे। सो नाउ हम ट्रेस द रूट, ये देखने के लिए कि ट्रेस द रूट इसीलिए यूज करेगी कि कंप्यूटर में से पैकेट्स डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं कि नहीं, मीन्स सो वी हैव द कमांड फॉर दैट विच इज ट्रेसर रूट। सो आई एम टाइपिंग हियर TRACERT, राइट। सो यहाँ पे RT है, RT स्टैंड्स फॉर रूट। सो कमांड इज ट्रेसर रूट, एंड उसके बाद स्पेस करके लिखेंगे हम जो कंप्यूटर का आईपी था वो। सो यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। ये किसका आईपी है, विकिपीडिया का, और हाँ wikipedia.org का, राइट। सो मुझे यहाँ पे इसके आईपी के बारे में जानना है कि वो प्रॉपरली कनेक्टेड हुआ है कि नहीं इस सर्वर के साथ, एंड पैकेट्स डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं कि नहीं। सो यहाँ पे ये आईपी हमने लिखा है। सो अभी ये कंप्यूटर एंड विकिपीडिया के सर्वर के बीच में बहुत सारी एंड डिवाइसेस होगी, राइट। सो ये ट्रेसर रूट कमांड जो भी पाथ यूज होगा उसकी डिटेल्स हमें देगा। पैकेट सेंडिंग के बीच में सर्वर से लेके डेस्टिनेशन तक जो भी जिस पाथ से होकर पैकेट्स जाएंगे वो सभी होप्स की डिटेल्स हमको देगा। सो यहाँ पे कंप्यूटर से सर्वर तक पहुंचने के लिए पैकेट्स कौन से रास्ते से जाएगा वो हमको पता चल जाएगा। सो ये आईपी एड्रेस विकिपीडिया यूज कर रही है, वो है। सो मुझे रूट ट्रेस करना है मेरे कंप्यूटर से इस कंप्यूटर तक का, इस कंप्यूटर तक का। सो ये मेरे ये जो पैकेट्स है मेरे कंप्यूटर से जनरेट हो रहे हैं, राइट। ये सभी पैकेट्स हैं और वो दूसरे राउटर के थ्रू जाएंगे, ये सभी राउटर्स के थ्रू जाएंगे पैकेट्स। सो डिफॉल्ट गेटवे है यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे कौन सा है, पहला गेटवे कौन सा हुआ हमारा 192.168.43.1, ये सभी राउटर्स की डिटेल्स हैं।
ये यहाँ पे सेकंड राउटर है, ये थर्ड वन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अभी भी ये प्रोसेस चल रही है। ये वो सभी पार्ट्स की डिटेल्स हमको दिखाई है। नाउ ट्रेस इज कंप्लीट। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये मैसेज। सो यहाँ पे हमारे कंप्यूटर से विकिपीडिया के सर्वर तक पहुंचने के लिए जो टोटल कितने यहाँ पे 22 वाला कौन सा है? फाइनली जिस सर्वर से हमको पहुंचना था उसका आईपी एड्रेस, राइट? ये वाला wikimedia.org, राइट? सो टोटल हमको 22 हॉप्स की जरूरत पड़ी यहाँ पे, राइट? सो पहले यहाँ पे पैकेट यहाँ से फॉरवर्ड हुआ इस राउटर से फॉरवर्ड हुआ, राइट? और यहाँ तक ये पहुंचा फाइनली, जब ये डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। सो यहाँ पे ये 103.102.166.224 ये एड्रेस तक हम पहुंच गए यहाँ पे। सो पैकेट डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। थैंक यू।